हनुमान जी भगवान शिवजी के 19 अवतारों में से एक माने जाते हैं। भगवान हनुमान के इस अवतार को शिवजी का अंशावतार माना जाता है। भगवान हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और आज भी हनुमान जी कलयुग में हम सबके साथ है। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी को याद करता है वह उनकी मदद जरूर करते हैं। जो श्रीराम के भक्त है भगवान हनुमान जी उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। जो भक्त भगवान राम और हनुमान जी को श्रद्धापूर्वक मानते हैं वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान जरूर लिखे। आइए जानते हैं कुछ कथाओं के माध्यम से भगवान हनुमान कितने शक्तिशाली हैं। सबसे पहली कथा है जब हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। हनुमान भगवान अपनी बाल्यावस्था से ही इतने शक्तिशाली है कि जहां सूर्यदेव के नजदीक जाना ही असंभव है वहां हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में ऐसे रख लिया था कि सूर्य भगवान तब तक निकल नहीं पाए जब तक हनुमान जी ने अपना मुख नहीं खोला। दूसरी कथा है रामचरितमानस के अनुसार एक बार बाली ने हनुमान जी और श्री राम को भी युद्ध की चुनौती दी। बाली को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को हराया था और बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। इसी कारण वह अपने बल के घमंड में चूर था। दुश्मन की आदि शक्ति पाकर वह और भी शक्तिशाली हो जाता था। जब हनुमान जी ने बाली के मुख से राम भगवान को चुनौती देने की बात सुनी तो हनुमान जी से रहा नहीं गया और बाली के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली और बोले कि पहले स्वामी श्रीराम जी के सेवक को हराकर दिखाओ, फिर प्रभु श्री राम जी से युद्ध करने का विचार करना। युद्ध के समय हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपने बल का 90वां हिस्सा प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर दिया और केवल 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए गए। तब बाली को ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप हनुमान जी का आधा बल मतलब 5वां हिस्सा बाली के शरीर में प्रवेश कर गया और उस आधे बल को बाली का शरीर सहन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस बल को सहने की ताकत बाली में नहीं थी। वो युद्ध कैसे करता? तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और समझाया कि हनुमान जी के बल का 5वां हिस्सा भी सहन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे में युद्ध कैसे करोगे? तब ब्रह्मा जी के कहने पर बाली अपनी जान बचाकर भागा था। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अर्थात हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं है। सारे ब्रह्मांड को एक दिन में बिना थके 100 से भी ज्यादा परिक्रमा करने का सामर्थ्य रखते हैं। एक अन्य कथा है, पुराण के अनुसार शेषनाग जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर रखा है, उसी शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था वह अचेत होकर गिर पड़े थे। तब मेघनाथ लक्ष्मण जी को रावण के पास लेकर जाना चाहता था और उन्हें दोनों हाथों से उठाने लगा, परंतु मेघनाथ से उनका शरीर उठाया नहीं गया। लेकिन हनुमान जी ने श्रीराम जी का नाम लेकर उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से दूसरी ओर ले गए थे। कहा जाता है कि 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज दिशा के हाथी में होता है और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है और 10,000 ऐरावत के बल के बराबर एक इंद्र का बल होता है और 10,000 इंद्र के बल के बराबर हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली का बल होता है। तो उनके संपूर्ण शारीरिक बल की तुलना नहीं की जा सकती। आइए अब जानते हैं भगवान हनुमान जी को किस देवता से कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए थे। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव से हनुमान जी को तेज प्राप्त है। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया है। यमराज ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वह कभी भी यमराज का शिकार नहीं हो सकेंगे। कुछ कथाओं के अनुसार ये भी देखने को मिलता है कि हनुमान जी का मना किया हुआ यमराज कर नहीं सकते। भगवान शिव ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था, हनुमान जी को किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता। हम सब ने हनुमान जी को हाथ में गदा लिए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें यह कहाँ से मिला है? बजरंगबली को ये गदा कुबेर देव से प्राप्त हुआ है। उन्हें ये आशीर्वाद मिला हुआ है कि किसी भी युद्ध में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार एक बार इंद्र और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था। तब इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि भविष्य में कभी उनके वज्र का असर बजरंगबली पर नहीं होगा। भगवान विश्वकर्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जितने भी शस्त्र उनके द्वारा बनाए गए हैं किसी का भी असर बजरंगबली पर नहीं होगा। वरुण देव से हनुमान जी को ये वरदान मिला है कि 10 लाख वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी जल से हनुमान जी की मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु होने का वरदान दिया और हनुमान जी को ये वरदान भी मिला कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। माता सीता के द्वारा दिया गया वरदान तो हम सबको याद होगा, जब हनुमान जी माता सीता से पहली बार अशोक वाटिका में मिले थे तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी अथवा अमृता का वरदान दिया था।
इन सब कथाओं से हमें ये तो पता चलता है कि हनुमान जी बहुत बलशाली हैं। उनके समान दूसरा कोई और नहीं है और ना ही हो सकता है। उनके बल की तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती। दोस्तों, आपको ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।